बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी रैखिक समीकरण उसका प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला समीकरण हमारा यहाँ पर है 2x + 3y = 7। यही हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा है 3x - y = 5। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का नाम दे देते हैं। इसको हम समीकरण 1 का ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 रख देते हैं नाम इसका। समीकरण 1 हमारा है, समीकरण 2। यहाँ से हमें x और y का मान निकालना होता है। आप किसी भी समीकरण से x और y का मान निकाल सकते हैं, और जिससे आपको सॉल्व पड़े वही आप लीजिए। इसमें से वही इसी का x और y से मान निकालें। देखिए हम अगर हम यहाँ पर समीकरण 2 लेंगे 3x - y = 4, तो वहाँ पर y का मान हमें निकालने में आसानी होगा। या तो हम समीकरण 1 भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो यहाँ पर लेते हैं हम समीकरण 1 से हमें x और y का मान निकालना होता है। समीकरण 1 से समीकरण क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है समीकरण 1, 2x + 3y = 7। तो यहाँ से हम चलिए x का मान निकालते हैं हम यहाँ पर, और क्या हो जाएगा हमारा 2x = 7। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 3y, इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 - का 3y बट्टे में जाएगा, क्योंकि जो गुणे में रहता है वो बट्टे में जाता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा x का मान आ गया। इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं, क्योंकि इसका भी हमको आगे ज़रूरत होगी इसकी हमको। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा x बराबर क्या आ गया 7 - 3y बट्टे में 2। यही हमारा x का मान है। तो समीकरण 3 हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने निकालना है x का मान, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे और समीकरण 2 में हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही है हमारा। तो यहाँ पर x का मान हमारा क्या है, x = 7 - 3y/2। तो समीकरण 2 में हमें रखना है 2, हमारा समीकरण 3x - y = 5। यहाँ पर इसको हम सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं। 3x - y = 5 है हमारा। तो हमें क्या रखना है, x की जगह में क्या लिखना है 7 - 3y/2। हमें लिख लेते हैं 3 होगा, x की जगह में क्या लिखना है 7 - 3y/2, और माइनस का y है, y ऐसे रहेगा और यहाँ पर 5 जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा अगर 7 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 7 3 का 21 हो जाएगा, -3 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 9। तो 9y हो जाएगा बट्टे में 2 है, 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस का y हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर 5। यही है हमारा। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम वही हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारा, और इसका अगर गुणा करेंगे तो वही आएगा पूरा, क्योंकि दोनों इसका हर समान है 9y। यहाँ पर एक का गुणा अगर माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा अगर 2 में y में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2y = 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 21 - 9y - 2y = इसमें इसका गुणा हो जाएगा 5 दोनों 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा 21 माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है 9y, और यहाँ पर माइनस का 9y और माइनस का 2y है, तो इसको जोड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 11y = 10। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 11y = 10। इधर प्लस का 21 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 21 हमारा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 11। इधर हमारा है माइनस का 11y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 11y = माइनस का 11। माइनस से माइनस कट गया, 11 से 11 कट गया, तो हमारा y का मान क्या आ गया 1 आ गया। y का मान 1 आ गया, तो इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 3 हमारा क्या है x = 7 - 3y/2। तो यहीं पर हम रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं यही, यहाँ पर करते हैं समीकरण, यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है x = 7 - 3y/2। यही समीकरण 3 हमारा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं x = 7 - का 3y/2। यही हमारा x है। तो हमें y का मान क्या रखना है, यहाँ पर देखिए
वाई का मान हमने क्या निकाला, 1 निकाला, तो हमें वाई का मान 1 रखना है, तो यहाँ पर वाई का मान हम 1 रख देते हैं। फिर क्या है 7 माइनस 3 का हो जाएगा, और 1 में कूड़ा करेंगे तो वही रहेगा, 3 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो फिर क्या जाएगा हमारा 7 माइनस का 3 अपन में 2, तो 7 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 बच जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 4 अपन में 2, तो एक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा हमारा, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा एक्स का मान 2। यहाँ पर देखिए हमारा वाई का मान 1 आ गया और एक्स का मान 2, और यहाँ पर आपको चेक करना होगा तो यहाँ पर रख कर आप चेक कर सकते हैं, दोनों बगल सेम है। एक देखिए हमारे वाई का मान क्या है, एक्स का मान क्या था 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस वाई का मान 1 आया था, तो 6 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 5, तो दोनों तरफ बराबर है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यदि दोनों बगल आपका बराबर नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए हमारे दोनों बगल बराबर है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। सबसे पहला हमारा समीकरण यहाँ पर देखिए 2x + 3y = 4, ये हमारा पहला समीकरण है, और दो हमारा एक और समीकरण है x + y = 1। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको नाम देते हैं। तो हमारा यह पहला समीकरण है तो इसको हम नाम देंगे पहला समीकरण, यहाँ पर 1 लिख देंगे, और ये हमारा दूसरा समीकरण है तो इसको हम 2 नाम दे देंगे। तो यहाँ पर x + 2y = क्या हो गया हमारा 1 है, तो इसको हम 2 नाम देंगे। यही देखिए हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, x और y का मान आपको निकाल कर रखना होता है। प्रतिस्थापन विधि में आपको यही करना होता है कि आप किसी भी समीकरण को लेकर उसमें से x और y का मान, x या फिर y का मान निकाल कर उसको रख देते हैं किसी में समीकरण में, तो हमारे x और y का मान आसानी से निकल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 से x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x + y = 1। तो यहाँ पर हम एकदम एग्जाम में जैसे आपको लिखना वैसे ही हम बताएंगे आपको। यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x + y = 1, ये x + y = 1 है, यही हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर x का मान हम निकाल लेते हैं, x का हमारा क्या आ जाएगा 1, इधर देखिए हमारा प्लस का y है तो इधर आके बराबर के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का y। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर क्या आ गया हमारा 1 - y, ये हमारा x का मान आ गया, तो इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। इससे अगर हमारा y का मान निकलेगा तो x का मान आसानी से निकल जाएगा, तो इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान जो आया है यहाँ पर उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला था, तो अब समीकरण 2 में इसको नहीं रखेंगे, हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए हमारा x का मान क्या है, यही है x = 1 - y, तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में हमारा क्या है 2x + 3y = 4, ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ पर लिख देते हैं 2x + 3y = 4, यही हमारा समीकरण 1 था। तो यहाँ पर हमें x का मान क्या रखना है 1 - y, तो हम यहाँ पर x का मान 1 - y रख देते हैं। x जहाँ है वहाँ पर 1 - y लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 है और x का मान हमारा क्या है 1 - y, तो यहाँ पर 1 - y हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है प्लस का 3y = 4 है, 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा -y में करेंगे क्या हो जाएगा -2y, फिर यहाँ हमारा प्लस का 3y = 4 है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है -2y और प्लस का 3y, देखिए यहाँ पर 3y हमारा बड़ा है और -2y उसमें से घटाना है, प्लस का 3y में से -2y हमको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस वाला बड़ा है तो हमारा प्लस का चिन्ह लगेगा सबसे पहले, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 3y में से -2y घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का y, जैसे यहाँ पर 3 में से हम 2 घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है 1 बचता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 3y में से हम -2y घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा प्लस का y बस बचेगा, यहाँ पर जाएगा y = हमारा क्या है 4 है, 4 रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम y का मान निकालते हैं, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा इधर 4 है, 4 ही रहेगा, और इधर देखिए हमारा प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब इधर हम घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा, तो y का हमारा मान क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही बचेगा हमारा, तो y का मान हमारा क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो अब इसके साथ अब y का मान जो हमारा 2 आया है उसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। समीकरण 3 हमारा क्या है x = 1 - y, इसमें अगर हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा x का भी मान आ जाएगा हमारा।
तो चलिए अब यहाँ पर रखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, आसानी से आपको जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम y का मान समीकरण, हमारा यह क्या है, समीकरण 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यही है हमारा समीकरण, x बराबर 1 माइनस वाई। यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 1 माइनस का वाई, यही हमारा समीकरण 3 था, x बराबर 1 माइनस वाई। तो हमें y का मान क्या रखना है, यहाँ पर हमने क्या निकाला y का मान हमें यहाँ पर क्या निकाला, 2 निकाला था। तो 2 ये जो है हम समीकरण 3 में इसको रख देंगे y की जगह। तो y की जो यही हमारा x बराबर 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे y की जगह। यहाँ पर चलिए रखते हैं x बराबर हमारा क्या है, इधर 1 है और माइनस है, माइनस हो जाएगा, y का मान हमारा क्या था 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पर। अब x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 में से अगर माइनस का 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 में से माइनस का 2 घटाएंगे -1 बचेगा हमारा, -1। तो x का मान हमारा क्या आ गया, माइनस का मान, यही है x बराबर -1, और y का मान हमारा क्या आ गया था, 2 आया था। x बराबर -1 और y बराबर 2 आ जाएगा हमारा। और आपको अगर इसको चेक करना है कि हमारा x और y का मान सही है कि नहीं, कि गलत है, तो यहाँ पर आप इसको ले लेंगे। तो चलिए समीकरण 2 को हम लेते हैं। यहाँ पर हमारा समीकरण 2 क्या है, x + y = 1। यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए हम x + y = हमारा क्या था, 1 है। तो यहाँ पर हमारे x का मान देखिए क्या है, -1, तो -1 रख देंगे, और प्लस y का मान क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, और इधर 1 है। तो देखिए -1 + 2, तो इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का मान 1 आ गया इधर भी, और इधर भी हमारा 1 आ गया। तो इस प्रकार हमारा देखिए LHS बराबर RHS, तो ये हमारे x और y के मान ये बिल्कुल सही है। और ये दोनों आपका बराबर नहीं आता तो आपका x और y का मान गलत हो जाता है। देखिए हमारे दोनों बराबर आया है, तो ये हमारा x और y का मान एकदम बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे x और y का मान सही आया है कि नहीं।